अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हफीज़ और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो कई लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो इस वक्त यूट्यूब पे वायरल हो रही हैं कि जो मक्का है उसके बारे में गलतफहमियाँ हिंदू लोगों के बारे में से यहाँ पे वायरल हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो ऑडियंस हैं वो अरब की तरफ से हिजरत करते हुए इस तरफ आए और उनकी जो लैंग्वेज थी वो पहले प्री हिस्टोरिक में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें सबसे पहले इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी जो सब लोगों की एक लैंग्वेज मानी जाती है। और इस लैंग्वेज में मतलब कि ये जब लोग सेपरेट हो गए तो इनकी ज़बानें अलग-अलग होने लग पड़ी और ये एडवांस होने लग पड़ी। और कहा जाता है कि जो अरब है वो उस संस्कृत के लफ्ज़ अरब से निकला है। अरब मतलब घोड़ा, अरब स्थान यानी घोड़ों की जगह, क्योंकि आपको पता है कि अरब में बहुत से लोग घोड़े पालते हैं, तो इसकी वजह से इसका नाम अरब से चेंज होते हुए अरब हो गया, अरब से अरब बन गया। और ये भी आप सब लोग जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अरबी हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़ुबान को एडवांस कर चुके थे, बात बात पर शेर कहते थे और जो अपनी ज़ुबान वाले लोग हैं उन्हें वो अरबी कहते थे, मतलब कि अपने आप को ऊंचा बताने की कोशिश करते थे। और जो बाहर के लोग हैं उन्हें अजमी यानी गूंगा कहते थे कि जो बाहर के ज़बान वाले लोग हैं ये गूंगे हैं और हम हमारे पास एक एडवांस ज़ुबान है। तो एक तो इनका कॉन्सेप्ट है कि ये हिंदुओं का कोई अरब स्थान है यानी गोरों की जगह। और एक ये लोग कहते हैं कि जो मक्का है वहाँ पे एक हजर असवद जो है वो एक शिवलिंग है। शिवलिंग कुछ लोगों को पता होगा, पिक्चर सामने नज़र आ रही है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रावण था, रावण ने एक मर्तबा इतनी यानी अब मैं हिंदी के लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा, ये कहूँगा कि वो आप इबादत कर रहा था अपने मज़हब में, तो तपस्या कर रहा था, तो उसे शिवलिंग दिया गया जो है शिव की तरफ से कि जहाँ तुम रखोगे वो जगह वहाँ पे ये तो पूरी ज़िंदगी के लिए यानी जब तक क़यामत नहीं आती है, जब तक दुनिया नहीं ख़त्म होती तब तक ये वहीं रहेगा। तो एक दफ़ा ये उड़ रहा था लेके, तो इसको जब पेशाब आया तो ये पेशाब करने के लिए एक जगह पे रुका और उसने किसी को ये शिवलिंग पकड़ाया कि ये इधर पकड़ के रखो, मैं करके आता हूँ तो फिर लगा ले मैं ले लूँगा। लेकिन वो जो आदमी था वो कहते हैं हिंदुओं के मुताबिक कि ये मतलब कि ये जो भगवान है उसकी तरफ था और उसने वही शिवलिंग उधर रख दिया, क्योंकि अगर वो शिवलिंग श्रीलंका पहुंच जाता लंका रावण की तो वो कभी भी मतलब शिकस्त नहीं खा सकता था हिंदुओं जो भगवान है उनकी तरफ से। तो ये उनकी एक मिथ है। और ये लोग ये भी कहते हैं मतलब कि ये एक शिवलिंग है जो हजर असवद है। और लेकिन और ये भी कहते हैं ये जो मक्का है इसका नाम मक्केश्वर महाराज के नाम से है कि वो उनके मुताबिक ये कोई उनका मानने वाला कोई भगवान था, उसकी पूजा करते थे लोग, इसलिए मक्केश्वर राज के नाम से मक्का पड़ा है इसका नाम। तो शायद ये भी हो सकता है क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले लोग यहाँ पे बुतों की पूजा करते थे और तरह तरह की चीज़ें मतलब हिंदुज़म था यहाँ पे। तो बहुत सारे 360 मेरे गालबन बुत थे जहाँ पे जिनकी पूजा होती थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से इनको हटवा दिया। अब बात करते हैं असल कहानी की तरफ कि मुसलमानों के मुताबिक ये जगह क्या है। तो बात कुछ यूँ है कि हुज़ूर पाक जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जुदा किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब अम्मा हवा के पास पहुँच गए तो जिस जगह उन्होंने मतलब कि जब इन दोनों का मिलाप हो गया मतलब मिल गया आपस में, तो जहाँ पे शुक्राने की नफल अदा की है या रोज़ शुक्राने की नमाज़ अदा की उन्होंने, जहाँ पे सजदा किया अल्लाह को, उस जगह पे ये मक्का आज तक तमीर है। और जब जो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, जब इब्राहीम और ये बात तब की है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में इस्माइल अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा को छोड़ के गए
तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी आबादी आबाद हो गई इस इलाके में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उसको उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई यहाँ पे एक इबादत की जगह कायम करो, कि जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे जिस जगह पे पहले इबादत खाना था, तो अल्लाह ताला ने एक वो भेजा, बादल भेजा कि जिस जहाँ पर ये बादल होगा वहाँ पर निशान रहेगा कि वहाँ पर हाथ दीवार खड़ी करना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको बनाने लग पड़े। तो उन्हें एक ख्याल आया कि यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे लोग यहाँ पे तवाफ़ कर सकें या इबादत करने के लिए दूर दूर से लोग आएँ। कोई ख़ास चीज़ होनी चाहिए, कोई ख़ास पत्थर लगाना चाहिए यहाँ पे। तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हम आसमान से जन्नत से एक पत्थर लेके आए, इससे हजर असवद कहते हैं। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर लगवाया मक्के की जो खाना कबा है वहाँ पे। और ये भी कहा जाता है कि ये पहले बहुत रोशन था, बहुत नूर वाला था, चमकदार था। तो जब जब यहाँ पे बुराई बढ़ती गई दुनिया में तो ये खाला होता गया। तो अब ये भी बात होती है कि वो लोग कहते हैं कि हम इसको पूजते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है कि मुसलमान हजर असवद को पूजते हैं। जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उन्होंने एक मरतबा जब हजर असवद को चूम रहे थे तो उन्होंने कहा, उसको पुकार के क्या है, हजर असवद हम तुम्हें इसलिए नहीं चूमते कि तुम्हारी इबादत करते हैं, बल्कि हम इसलिए तुम्हारी इज्जत करते हैं कि हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो आपको चूम, तो इसलिए हम आपको चूमते हैं इस पत्थर को। तो वो लोग कुछ ये भी कहते हैं कि मक्का, असल में मक्का की जो हम तवाफ़ करते हैं मुसलमान, तो उसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगाए जाते हैं या जो मैदान अरफ़ात, या ये वो कहानी की याद ताज़ा की जाती है जब हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल के साथ छोड़ गए यहाँ पे। तो उन्होंने जब प्यास लगी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो वो प्यास से रो रहे थे। तो हज़रत हाजरा पानी की तलाश में जहाँ जहाँ गई, जितने चक्कर लगाए उन्होंने, उसकी याद में हम लोग उतने चक्कर लगाते हैं। और जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पाँव मारे और पानी निकला, उसे हम आब ज़मज़म कहते हैं। जो पानी निकला और जिस जगह से निकला उसको वो कुआँ बनाया गया है और उसको आब ज़मज़म का कुआँ कहते हैं। तो कुछ लोग ये भी वो सोचते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी हिंदू को या किसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर उनके ज़हनों में क्या सराहियाँ आती हैं, तो वो क्या सराहियाँ सोचते हैं कि वहाँ पर हम जैसे गंगा को पूजते हैं या गंगा को पवित्र मानते हैं कि ये लोग वहाँ पे नदी है कोई या जो भी है, नदी वगैरह नहीं है, वहाँ पे आब ज़मज़म जो है कुआँ है और वो उसको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में उसको याद किया जाता है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि उनको किया पाक माना, तो हम भी इसलिए उसको पाक मानते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो